आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सानिध्य में आए। प्रभु इन दिनों में आपका हृदय से बातें करने पाए। हम देखते हैं अनेक परिवार जीवन में कष्ट के साथ जीवन बिता रहे हैं, समस्या के साथ जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर, जब हम दुष्टों के साथ कंपेयर करने का समय पर आज अनेक लोगों का जीवन में ये सवाल है, अभी तक हम उन्नति स्थान में पहुंचा नहीं। अभी तक जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल जीना उस प्रकार हम आगे बढ़ नहीं पाए। और दुष्टों लोग पनप रहा है, उनके जीवन में कोई बात की कमी घटी नहीं है। फाइनेंस पे फाइनेंस उनके पास है, किसी भी चीज का घटी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे ही घर में कष्ट क्यों? हमारे बच्चों पर विपत्ति क्यों? हमारे बच्चे उन्नति स्थान में जा नहीं पा रहे। हमारे बच्चों के जीवन में बंधन क्यों? हमारे पारिवारिक जीवन में बंधन क्यों? पति पत्नी के बीच में अनबन क्यों? व्यसन की आत्मा क्यों छो रहा है? गलत मार्गों में शत्रु क्यों भटका रहा है? प्रेस और दृष्टि आज दुष्टों पर लगी है। धर्मियों का कंपैरिजन का जमाना आ गया है। प्रेस लॉर्ड, क्यों कंपेयर करते हैं? वचन में तो कई ब्लेसिंग्स मसीह लोगों को ये लिखा है। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना प्रॉमिस का वचन लिखा है, लेकिन उसमें से एक भी प्रॉमिस हमारे जीवन में अभी तक फलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियो, कमी कहां है? कमी कहां है? परमेश्वर धर्मी ठहराता है, लेकिन क्या हम धर्मी है? क्या सवाल यहां पर उठता है। परमेश्वर के धर्म में कामों को अपने जीवन में अपनाते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन है क्या? सबसे पहली बात, हमारे जीवन में शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण होना चाहिए। परमेश्वर हृदयों को देखता है। हमारा हृदय में सारे प्रकार का बुराई का जड़ पड़ा है। हम कहते हैं शुक्रवार को उपवास लेते हैं, कुछ लोग शनिवार को उपवास लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर निकलने के समय पर हम दूसरों के बारे में तेरी मेरी करते हैं। दूसरों का खिल्ली उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं। हमारा उपवास वेस्ट हो गया। पूरा दिन उपवास करने के बाद यदि ऐसे शब्दों को हमारे जीवन से निकलेगा तो वो उपवास फेल हो गया। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब आप उपवास में रहते हैं, इधर उधर की बातें ना करें, किसी का विरोध का शब्द ना करें। उस दिन शत्रु आपको टटोलने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है किसी बहन के द्वारा, भाई के द्वारा। जब आप उपवास में बैठे तो शत्रु उनको भेजेगा, जाओ फलाना व्यक्ति के बारे में कुछ बुराई की बातें करे। ये शत्रु का चाल है। और आपके मुंह से निकले और वो प्रार्थना भंग हो जाए, वो उपवास भंग हो जाए। जब आप पवित्रताई के साथ एक दिन प्रभु के साथ बिताना चाहते हैं, तब उस समय पर शत्रु आपके मनों में, आपका हृदय में कुटिलता, परमेश्वर दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ऐसे बुरे जड़ को लेके आने के समय पर परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में वास नहीं करता है, क्योंकि हमें उससे दुखी किया। प्रभु तो प्रेम है, वो दयालु है, करुणा में परमेश्वर है। इन दिनों में हम कहां गिरे हैं? अपने आप को जांचिए। क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रहा है? परमेश्वर क्यों रुकावटें हो रहा है? क्यों समस्या हमारे विरोध में आ रहा है? शत्रु लगातार आपको गिराने के लिए हर षड्यंत्र को रचेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु में है,
विश्वास में स्थिर रहिए। जिस नाव में प्रभु था, कितना भी बड़ा आंधी क्यों ना है, चेले लोग भूल गए जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है वो हमारे साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं। आज वो परमेश्वर हमारे साथ है क्या? यदि है तो पुकारिए। आपकी परिस्थिति परमेश्वर बदलने जा रहा है। धर्मी की पुकार परमेश्वर सुनता है। धर्मी की आवाज परमेश्वर सुनता है। वो कान लगाकर सुनता है। अपने बेटे और बेटियों को छूना का मतलब आंख की पुतली को छूना परमेश्वर का। ये बात को याद रखना, परमेश्वर जरूर दुष्टों का न्याय करेगा। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 16 कलम, Psalms 37 वर्स 16। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों से बहुत से धन से उत्तम है। हो सकता है आप एक रेंटेड हाउस में रहता होगा, आपके पास 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, शायद साइकिल भी हुआ होगा। वचन क्या कहता है? धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। Praise the Lord। दुष्ट के पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके पास जीवित परमेश्वर है? Praise the Lord। दुष्ट के पास वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसकी आत्मा नरक में जाएगा। और परमेश्वर कई बार धर्मियों को परमेश्वर बड़ा अमीर न बनाने का कारण है, मनुष्य के स्वभाव है, जब सब कुछ मिल जाने के समय पर उसके जीवन में अहंकार और घमंड आ जाता है। फिर वो लूसीफर के समान ढींग मारने शुरू कर देता है। मेरा गाड़ी, मेरा महल देखिए, मेरे बच्चे देखिए, मेरा बिजनेस देखिए, पनप रहा है एम्पायर की तरह। मेरा मेरा कर कर अपना टाइटल को आगे लगाकर घमंड कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता है कि भी धर्मी मेरा कहकर घमंड करे। ये प्रभु ने दिया हुआ हमारे लिए घर है। प्रभु ने एक वाहन दिया है। प्रभु ने हमें 2 संतान दिए हैं या 1 संतान दिया है। प्रभु का टाइटल शुरू होना है, अपने आप का घमंड नहीं करना है। मैं कई बार लोगों को सिखाता हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा मेरा जो शब्द कहते, क्योंकि धर्मी के लिए परमेश्वर ही उसे सब कुछ देता है। परमेश्वर ने मुझे छोटा सा वाहन दिया, 2 व्हीलर, इस प्रकार कहना है। प्रभु ने एक छोटा सा घर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु ने मुझे रेंट पर घर दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखना, रेंट देने के लिए भी परमेश्वर आपको बल नहीं देगा तो आप कैसा रेंट दे पाएंगे? सोचने लायक बात है। भले आप रेंट में रहते हैं, लेकिन रेंट देने के लिए परमेश्वर आपको सक्षम कर रहा है। और उस रेंट में आप परमेश्वर को ज्यादा याद करोगे, ना कि अब बंगला और कार में घूमेंगे। तो जितना हमारे में जीवन में सुख समुद्री बढ़ता है, हम परमेश्वर को दूर करते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर धर्मी जनों को बहुत कम देता है, ताकि वो रोज परमेश्वर से बातें करें, रोज परमेश्वर को याद करें और रोज परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो चाहता है आप उसे भूले नहीं। अगर सब कुछ दे देगा तो मनुष्य का स्वभाव है, भूल जाते हैं, भूलना आदत है। आज आप किसी व्यक्ति को उसके घर की परिस्थिति में या किसी भी दुख की अवस्था में शायद आप 1 लाख रुपया देख कर देखो, वो आपके पैरों पर गिरेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेगा। महीने 2 महीने बीत जाने दो,
6 महीने बीत जाने दो, वो व्यक्ति आपको देखेगा तक नहीं। अगर आप वहीं से आएगा तो वो फिर से दूसरा रास्ता कर कर चला जाएगा, वो धन्यवाद भूल जाएगा, क्योंकि वो समय बीत गया, वो साहचर्य बीत गया। अभी उसके जीवन में वो फिर से वो दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। और दूसरी बात, आज मनुष्य लौटा कर देने की भी इच्छा नहीं रखता है। आज के लोग, दुनिया इस प्रकार हो गया है, परमेश्वर लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। बड़ा पाप है। प्रेज लॉर्ड। कर्ज को चुकाना है, परमेश्वर बल देगा। प्रभु से प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी को थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। कहने का मतलब, परमेश्वर आपका छोटा घर में भी आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने पाए। रेंटेड घर में है, कोई बात नहीं, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर से जुड़े हैं, दुष्ट शैतान के साथ जुड़ा है। इसलिए इन दिनों में प्रभु आपको ब्लेस करेगा, जरूर स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लेस करेगा। जीवन में पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस के बिना जीवन में कुछ नहीं। धीरज रखिए, प्रभु का वचन कहता है वो आपको उठाएगा। आप बड़े थोड़े सकेती में जीते, लेकिन आप दुष्टों से ब्लेसड कर कर आज का वचन आपको याद दिला रहा है। इसलिए कुड़कुड़ाना नहीं, कंपैरिजन नहीं करना, बस परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु इतना तो दिया है। आज अनेक लोगों के पास वो भी नहीं है। वो रोड पर सोते हैं, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, बस स्टैंड पर सोते हैं। एक समय का खाना उनके पास नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए, चेंज करने के लिए नहीं है। उससे तो कहीं उत्तम तूने हमें रखा है प्रभु, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ग्रेटिट्यूड। रोज प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह को सुंदर वचन तूने हमें याद दिलाया। भले ही हमारे पास थोड़ा है, लेकिन वो दुष्टों के पास जो अधिक है उससे उत्तम है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स की कमी, प्रेज और थैंक्स की कमी वो ना होने पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में हम धन्यवाद के शब्द उठाने पाए। प्रभु तू धन्यवाद देने वाला, प्रेज और आशीष देने वाला परमेश्वर। इन दिनों में मनुष्य धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं। प्रभु हम याद करते हैं, जो कुछ भी हमें दिया है वो प्रभु हमारा नहीं है, प्रभु तेरा है। प्रभु जी, तेरा नाम आगे लगने पाए, हमारा टाइटल आगे ना लाने पाए, यीशु के नाम से हम तो ये शरीर भी उधार लेके चलते प्रभु। ये श्वास, ये हृदय, ये ऑर्गन, सब कुछ तूने दिया है प्रभु। हम तो तेरा कर्जदार है प्रभु, इसके धन्यवाद देते। प्रभु प्रार्थना में जुड़ने वाला हर एक को ब्लेस कर, हर एक का जीवन बदल दे। लहू में तमाम परिवारों को कवर करना चाहता हूँ। देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को तेरे लहू में कवर करना चाहता हूँ, वार्ड बनाना चाहता हूँ। हर परिवार में तेरा आशीष होने पाए, एक की कमी गड्डी दूर होने पाए, उसको धन्यवाद। आदर महिमा जला तुझ दे तू। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।